वैसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। आपका दिल इन लोगों की भीड़ में कुड़ता नहीं है? ये लोग नहीं जानते कि इनकी मंजिल क्या है। रही बात पूर्वा की, तो शी इज डफर, बगैर बात के इटलाती फिरती है, कभी इस पर फिदा होती है, कभी उस पर मरती है। कुछ खत्म नहीं हुआ है। कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा, सब कुछ वैसे ही चलने लगेगा जैसे पहले चल रहा था। अगर आप रुकना चाहें तो कुछ दिन और यहाँ रुक सकते हैं। पूर्वा जी, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे यहाँ रुकना चाहिए, लेकिन जाने से पहले आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। जी कहिए। बुरा मत मानना पूर्वा, लेकिन तुम जिंदगी और प्रेम के अर्थ को बिल्कुल नहीं समझती। तुम्हारे मन में हमेशा भटकाव रहता है। कभी तुम इस व्यक्ति से प्रभावित होती हो तो कभी दूसरे व्यक्ति से। कभी तुम्हें एक व्यक्ति की एक बात अच्छी लगती है तो कभी दूसरे व्यक्ति की दूसरी बात। हर व्यक्ति और हर चीज को शक की निगाह से देखती हो तुम। ऐसे लोग कभी किसी का प्यार नहीं पा सकते। प्रेमी की जो आदर्श छवि तुमने अपने जहन में बना रखी है, उस तरह का कोई भी व्यक्ति इस संसार में मौजूद ही नहीं है। तो तुम्हारा मतलब है मुझे किसी भी एरे गहरे के साथ प्रेम कर लेना चाहिए? नहीं, प्रेम मनुष्य की संपूर्णता के साथ किया जाता है। यानी कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसके गुण दोष सभी आपको प्रिय होते हैं। तुम्हें एक और काम की बात बताऊं, प्रेम कोई स्थायी चीज नहीं है। मनुष्य जिसके साथ रहता है धीरे धीरे उसी के साथ वो प्रेम करने लगता है, और जिससे मनुष्य प्रेम करता है उसी के साथ रहते रहते वो उससे नफरत भी कर सकता है। सही माने में ना तो तुम किसी से नफरत करती हो और ना ही प्रेम। प्रेम नहीं, नफरत। सिर्फ नफरत करती है वो मुझसे। अपनी भी कुछ ऐसी ही कहानी है दोस्त। सच तो यह है विश्व, हम दोनों ही अपनी अपनी बीवियों के प्यार के मारे हैं। एक बात समझ में नहीं आती सोम, कि आखिर गलती कहां हुई हमसे? यह तो मैं भी नहीं जानता विश्व। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि यश मुझे प्यार करे, सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार करे। मेरी गृहस्थी की गाड़ी भी उसी तरह पटरी पर आ जाए जैसे ज्यादातर लोगों की आती है, बस। बड़ी से बड़ी उलझनें पार की हैं जिंदगी की, लेकिन ये एक ऐसी उलझन है जिसे सुलझाने के लिए सिरा ही नजर नहीं आ रहा। कोशिश ही नहीं करी होगी आपने अपने जीवन की सच्चाई को समझने की। सच्चाई कोई ऐसी चीज नहीं है केत की जो हमेशा बनी रहे। वक्त के साथ साथ जीवन के सत्य बदलते रहते हैं। क्या सोच रही हो? आपकी बात का मर्म समझने की कोशिश कर रही हूँ। बेकार समय नष्ट कर रही हो। वक्त के साथ साथ तुम्हारे अनुभव स्वयं ही तुम्हें इसका मर्म समझा देंगे। क्या आपका जाना निश्चित है? तुमसे विदा लेने ही आया हूं। क्या आप जानते हैं, जब आप आने वाले थे ना, तो भैया के दिमाग में कहीं ये बात थी कि वो आपकी और मेरी शादी की बात चलाएं। जानता हूं। जानते हैं, लेकिन आपने कभी इस बात का संकेत होने ही नहीं दिया। वो बाद में। पहले ये बताओ कि ये बात सिर्फ विशु के ही मन में थी? अपना मैं कह नहीं सकती, क्योंकि आपको देखा नहीं था ना, सिर्फ आपके बारे में सुना था। और हाँ, मैं आपके लेखन से और ख्याति से काफी मोहित थी। और अब कुछ दुविधा में पड़ गई हूँ, कुछ निर्णय नहीं ले पा रही हूँ मैं। यानी कि आपकी अपेक्षाओं पर मैं खरा नहीं उतरा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं अपने आप को आपके सामने बौना महसूस करती हूँ। और फिर मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, आप अपना मत बताइए। जानती हो केत की, मेरी पहली पत्नी की एक हादसे में मौत हो गई। लोग कहते हैं कि मैंने उसकी हत्या कर दी।
और अब लोग कहते हैं कि उसकी जायदाद पाने के लिए मैं अपनी साली के साथ चक्कर चला रहा हूं, और इसलिए मेरी दूसरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई। हाँ, बड़े लोगों के आसपास हमेशा एक अफवाहों का बाजार सा लगा रहता है। लेकिन इन सब से अब मैं तंग आ चुका हूं। मैं इसमें और इजाफा नहीं चाहता। संबंधों ने मुझे हमेशा पीड़ा ही दी है, इसलिए स्थायी संबंध बनाने छोड़ दिए हैं मैंने। तुम मुस्कुरा रही हो? हाँ, देख रही हूँ अपनी अय्याशियों पर क्या खूब तरीका निकाला है आपने पर्दा डालने का। पूर्वा, तुम जिंदगी और प्रेम के अर्थ को बिल्कुल नहीं समझती। तुम्हारे मन में हमेशा एक भटकाव सा मौजूद रहता है। हर चीज और हर व्यक्ति को तुम शक की निगाह से देखती हो। पूर्वा, ऐसे लोग जीवन में कभी किसी का प्यार नहीं पा सकते। और सही माने में ना तो तुम किसी से नफरत करती हो और ना ही प्रेम। ना तो किसी से नफरत करती हो और ना ही प्रेम। दीदी, अरे विशाल, तुम? क्या बात है दीदी, तुम इतने घबराई हुई क्यों? विशाल, मैं यहाँ रहते रहते थक गई हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में गांठें ही गांठें पड़ी हैं और मैं उलझ कर रह गई हूँ इन गांठों में। दीदी, तुम अपनी जिंदगी की गांठों में इसलिए उलझ कर रह गई हो क्योंकि तुम अपनी जिंदगी की गांठों को खोलना ही नहीं चाहती हो। तुम गिरहों को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहती हो। दीदी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी की इन गिरहों को खोलने में तुम्हारी कुछ मदद करूं। तुम मदद करोगे? मगर तुम कैसे मदद कर सकते हो? मैं मदद कर सकता हूं दीदी, बिल्कुल कर सकता हूं। देखो दीदी, इस पूरी दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ न हो। अब मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, मगर तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो सब के सब बड़े भले इंसान हैं? दीदी, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम दूसरों को लेकर परेशान रहती हो, और तुम्हारी इसी आदत की वजह से तुम उन लोगों से दूर होती जा रही हो जो सचमुच तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हें चाहते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं। कहीं तुम्हारा इशारा विश्व की तरफ तो नहीं है? हाँ दीदी, मैं जीजा जी की ही बात कर रहा हूं। दीदी, जीजा जी उन लाखों लोगों से कहीं अच्छे हैं जो तुम्हें अपने प्रेम के जाल में फंसाने के लिए नित नए ढोंग रचते हैं। और ऐसा नहीं है कि जीजा जी इन सब बातों को नहीं समझते हैं, सब समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ चुप रहते हैं। वो तुम्हारी बौद्धिकता, तुम्हारे मेंटल लेवल की कदर भी करते हैं। और एक तुम उनकी सुदारता को, उनकी मूर्खता, उनका भोलापन समझती हो। विशाल, मैं उनसे प्रेम नहीं कर सकती, बल्कि मैं उनसे प्रेम करती ही नहीं हूं। तुम उनसे प्रेम करती हो दीदी, बिल्कुल करती हो। अगर तुम उनसे प्रेम न करती होती तो क्या अब तक तुम उनके इस घर में रह पाती? तुम कब का ये घर छोड़ के चली गई होती? मेरी बातों पे ठंडे दिमाग से गौर करना दीदी। जीजा जी औरों के मुकाबले कहीं अच्छे इंसान हैं। दीदी, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करो, तुम्हें प्रेम के नए अर्थ समझ में आएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विचार करूंगी विशाल।
क्यों? अच्छा ये बताओ, तो तुमने क्या सोचा है? मैं यहां से जा रहा हूं दीदी, कहाँ? मुंबई। तुम ही तो कहती हो ना कि मुझे जिंदगी में कुछ करना चाहिए, कुछ बनना चाहिए। तो बस मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं मुंबई जाके पापा का मुंबई वाला ऑफिस संभालूंगा। कब जा रहे हो? आज ही। आज ही? हाँ, आज ही। आज ही विश्व, हमें आज ही जाना होगा। मगर सोम, अगर मगर वाली कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। बड़ी मुश्किल से समझाया है मैंने यश को। ये जिंदगी की उलझी हुई गांठें कुछ सुलझती सी नजर आ रही हैं, इसलिए सोचता हूं आज ही लौट जाऊं। ठीक है मेरे दोस्त, ये जिंदगी तुम्हारी है, इसे जितना संवार सकते हो संवारो। खुश रहो। तो फिर चलता हूं मेरे यार, अभी मुझे तैयारी भी करनी है, फिर मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखना। टेक केयर। जाओ, सब चले जाओ, कोई नहीं चाहिए मुझे। मैं अकेला भटकूंगा इस घर में एक भूत की तरह। किसी को जरूरत नहीं है मेरी, कोई नहीं चाहता मुझे। पूर्वा, तुम? विश्व, क्या हम कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर नहीं जा सकते? क्यों? जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ। मौका दोगे ना? अच्छा भाभी, अपना ख्याल रखना। एक कोशिश कर रही हूँ कीर्ति, भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना। हाँ भाभी, मैं भगवान से तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम एक नई जिंदगी और एक नई आशा लेके लौटो। थैंक यू। और तुमने क्या सोचा है? मेरी चिंता मत करो भाभी, मैं समझ गई हूँ कि हम सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हमारी जिंदगी भटकाव की डगर पर एक अनंत यात्रा है, जिसमें किसी को तो ऊंचाइयां नसीब होती हैं, तो कोई सिर्फ हाथ मलता रह जाता है, उफ तक नहीं कर पाता। पर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ भाभी, तुम्हें अपनी मंजिल मिल गई। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। बाय। बाय भाभी।